देश विदेश के प्रिय नागरिकों, मैं मुकेश सुमन समसामयिकी के 5वें अंक के साथ प्रस्तुत हूं। इस बात से किसी को इनकार नहीं है कि गीता प्रेस गोरखपुर वर्षों से धर्म की रक्षा कर रहा है, किंतु बेहतर होता कि उसे कोई और बड़ा पुरस्कार दिया जाता या सृजित किया जाता। ऐसा कोई पुरस्कार सृजित कर लेना चाहिए, किंतु गांधी शांति पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए था जिसने युद्ध को रोकने का प्रयास किया हो या कलम व अहिंसा के बल पर किसी मामले का निपटारा किया हो, या वह गांधीवादी हो या जिसका राजनीति में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य हो। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि भारत भूमि ऐसे मानवता के सेवकों से रिक्त हो गई हो। महान गांधीवादी बाबा आमटे तथा प्रसिद्ध गांधीवादी समाज सेवी श्री अन्ना हजारे इस पुरस्कार के सर्वथा योग्य हैं। आप बताएं कि इस पुरस्कार के लिए स्वर्गीय बाबा आमटे या अन्ना हजारे में क्या कमी है। अब आते हैं इस पुरस्कार को देने वालों की आलोचना करने वालों पर। जो आलोचना की गई वह बिल्कुल बेकार है, अति निम्न कोटि की है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने आलोचना करते हुए कहा कि यह नाथूराम गोडसे को सम्मानित करने जैसा है। कोई पूछे कि गीता प्रेस गोरखपुर या इसके संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार की तुलना गांधीराम गोडसे से करने की इजाजत क्या भारत के पढ़े लिखे शिक्षित समाज ने दी? और जयराम नरेश ने यह कैसे मान लिया कि पढ़ा लिखा समाज, शिक्षित समाज इस तुलना को सहर्ष स्वीकार कर लेगा? दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता बाबा आमटे या अन्ना हजारे का नाम ही नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि बाबा आमटे का नाम लेने से यह राज जगजाहिर होता कि बाबा आमटे वर्षों पूर्व भारत जोड़ो शीर्षक से यात्रा कर चुके हैं और राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा का शीर्षक वहां से लिया है और उन्हें श्रद्धांजलि तक भी नहीं दी। और अन्ना हजारे का नाम इसलिए नहीं ले सकते थे कि वे राजनीति में भ्रष्टाचार के सख्त विरोधी हैं। इससे भ्रष्टाचार विरोधी नायक के रूप में उन्हें सम्मान मिलता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक प्रक्रिया आरंभ होती। लिहाजा उन्होंने सोचा कि गीता प्रेस गोरखपुर की तुलना नाथूराम गोडसे से कर दो। हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ समझने की भूल कांग्रेस प्रवक्ता कर गए। यह भूल गए कि गीता प्रेस गोरखपुर के प्रकाशक उनकी तुलना नाथूराम गोडसे से करने पर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं। बहरहाल एक बात तो तय है कि इस पुरस्कार के वास्तविक अधिकारी बाबा आमटे तथा अन्ना हजारे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब हम शताब्दी के अब तक के सबसे खतरनाक तूफान की चर्चा करेंगे, बियरजॉय तूफान। बियरजन तूफान चाहे उठा कहीं से भी हो,
किंतु इसका समापन मुजफ्फरनगर में हुआ। दिल्ली में, मेरठ में मूसलाधार बारिश और आंधी आई, किंतु मुजफ्फरनगर में प्रवेश करते ही शताब्दी का भीषणतम तूफान प्रभावहीन हो गया। हालांकि इस तूफान ने गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी तबाही मचाई और धर्म, विज्ञान व सेना के शौर्य ने इस तूफान से होने वाली क्षति को न्यूनतम किया। इसका कारण है तूफान का पूर्वानुमान। किंतु आपके पास, क्या विश्व में किसी भी देश के पास वह तकनीक नहीं है कि जो भूकंपों का समय ज्ञात किया जा सके? यदि ऐसा होता तो गुजरात में गणतंत्र दिवस के दिन जब धर्मनिरपेक्षता का राग अलापा जा रहा था, 20,000 नागरिकों की जान बचाई जा सकती थी। आपके देश का संविधान, आपके देश की सर्वोच्च पुस्तक धर्म सापेक्ष होगी तो प्रकृति भी धर्म सापेक्ष हो जाएगी। अब हम बहन मायावती के हाल में दिए गए वक्तव्य की चर्चा करेंगे। हालांकि वे मेरे द्वारा श्रेष्ठ मुख्यमंत्री की उपाधि से सुशोभित हैं, किंतु 22 जून 2023 के पंजाब केसरी के अनुसार बहन मायावती ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता की उपेक्षा से देश की प्रगति पर असर पड़ेगा। वे यह भूल गई कि धर्म सापेक्षता एवं संतुलन सिद्धांत के प्रतिपादन के पश्चात उनके राजनीतिक गुरु तथा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय काशीराम जी ने वक्तव्य देकर कहा था कि हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं, जिसके लिए मैंने वक्तव्य देकर उन्हें श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ घोषित किया था। तब बहुजन समाज पार्टी ने 2 बार शासन किया और अब अंत में मैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को परमाणु की डिजाइनिंग बनाकर भेजा करता था। यह डिजाइन मैं उन सस्ती मशीन के माध्यम से बनाता था जो नुमाइश में बिकती हैं और रिफिल की मदद से आर्ट बनाने का काम करती हैं। ऐसा करते समय मेरा उद्देश्य किसी देश पर परमाणु बम गिराना नहीं, वरन भारत की क्षमता व योग्यता प्रदर्शित करना था। इति